बारिश आने से पहले तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन सहमे सहमे दिल के साथ आपस में सिर्फ एक दूसरे से यही सवाल कर रहे थे, बाबर ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग क्यों दी। जिस तरह की इंडिया बैटिंग कर रहा था, लग रहा था कि आज का मैच तो अपने हाथ से गयो, लेकिन इससे पहले कि मैच हमारे हाथ से जाता, बारिश नहीं तूफान आ गया। इस इनकम्प्लीट मैच की अपडेट पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जैसा कि मैं बता चुका हूं, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग की दावत दी और इंडिया ने उस दावत को पूरे दोनों हाथों से कबूल किया। इंडियन टीम पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ग्राउंड में उतरी। आज की टीम में उन्होंने श्रेयस अय्यर की जगह के राहुल को खिलाया और शामी की जगह बुमराह आया। इससे इंडियन टीम और मजीद मजबूत हुई। लेकिन असल चीज जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन का एक पॉइंट आया था सामने कि ये शुरू में 3-4 विकेटें गिरा देते हैं, उसके बाद 11 से 35 ओवर के दरमियान में इनकी बॉलिंग में वो दम नहीं होता कि ये विकेट गिरा सके। और तकरीबन तमाम मैचेस में पार्टनरशिप बनी और इंडिया ने आज ये फैसला कर लिया था कि उन्होंने इन 10 ओवर में विकेट नहीं देनी है। लेकिन ये फैसला अगर वो आराम आराम से खेल के जाते तो लगता कि शायद उन्होंने किया है। लेकिन जिस तरह से शुभमन गिल ने स्ट्राइक किया है और शाहीन अफरीदी पे स्ट्राइक किया है और उसको बाकायदा उसके ओवर में रन लूटे हैं, उससे लग रहा था कि ये एक प्लान के तहत आए, किसी स्ट्रेटेजी के तहत नहीं आए। इनिशियली रोहित शर्मा जो नसीम शाह को फेस कर रहा था और नसीम शाह ने बहुत मीन बॉलिंग कराई, जबकि शुभमन गिल जिसके सामने आफरीदी आ रहा था, आफरीदी के शुरू के 3 ओवर में 31 रन बने और उसके बाद रोहित का एक कैच ड्रॉप करते हुए शाहीन अफरीदी की उंगली में कुछ चोट लगी और वो चले गए। और उसके बाद पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का सारा बोझ जो है फहीम अशरफ के नातवा कांधे पे आ गया, जबकि दूसरी जानिब से हारिस रऊफ आया। लेकिन जब तक ये सब कुछ हुआ, मैच इंडिया के हाथ में आ चुका था। 10वें ओवर के अख्ताम पे इंडिया के 61 रन थे। शुभमन गिल बहुत शानदार खेल रहा था। 14वें ओवर में इंडिया ने सेंचुरी मुकम्मल की बगैर किसी विकेट के। चमकती धूप में तमाशाइयों का जोश और खरोश नजर आ रहा था और पाकिस्तानी तमाशाई सोच रहे थे कि आज 350 का टारगेट बोर्ड पे लगा और 350 लग गए तो फिर ये चेस कैसे होंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा टारगेट 200, 260, 270 प्लस टारगेट जो होता है सेकंड में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट मौजूद होता है। जबकि फर्स्ट बैटिंग वाले के सामने कोई टारगेट नहीं होता, उनको तो सिर्फ एक अपने प्लान से बैटिंग करनी होती है कि कब मारे, कब रोके, कब धीमे हो जाए। तो यही वो फर्क था और टेंशन खाई जा रही थी कि फिर उसके बाद बहरहाल हमारे बॉलर्स को कुछ रहम आया और उन्होंने इंडियन बैट्समैनों के साथ बेरहमी का सलूक किया। और पहले शादाब ने रोहित और उसके बाद शाहीन अफरीदी ने शुभमन गिल को आउट किया। लेकिन जब तक ये दोनों आउट हुए, ये दोनों 56 और 58 रन बना चुके थे, जबकि शाहीन अफरीदी ने 5 ओवर में 37 और शादाब ने 6 ओवर में 45 रन दिए और इन दोनों ने 11 ओवर में 87 रन दिए हैं। बाकी हारिस और फहीम और नसीम ने 13 ओवर में 65 रन दिए, जिसमें नसीम की बॉलिंग जो थी सबसे अच्छी थी। नसीम का जो चौथा ओवर था जिसमें 2 चौके लगे थे, लेकिन उस ओवर में एक बहुत ही खूबसूरत कैच निकला था जो फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप के बीच में से जाना था। विकेट कीपर पता नहीं वहां पे क्यों आ गए और उसके बाद वो कैच किसी ने भी नहीं पकड़ा और सब एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। इतना आसान इजी लॉलीपॉप कैच था और वो था भी शुभमन गिल का। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो अपडेट देने बैठा हूं तो ये तो सब आपको पता है, लेकिन असल अपडेट ये है कि अगर ये मैच आज नहीं हो सका तो कल ये मैच यही यानी 24.1 ओवर से स्टार्ट होगा 147 रन पे और उसके बाद ये मैच मुकम्मल होगा 50-50 ओवर का। आज के 24 ओवर, कल 26 ओवर होंगे, कल 25.5 पर इंडिया खेलेगा और उसके बाद पाकिस्तान 50 ओवर्स खेलेगा। लेकिन जैसा कि लग नहीं रहा है, अगर ग्राउंड में आज क्रिकेट मैच होने के चांसेस हुए तो आज ये मैच 20 ओवर से लेके 24 ओवर तक का हो सकता है। अगर 20 ओवर का मैच हुआ तो पाकिस्तान को 181 का टारगेट मिलेगा। 21 ओवर का मैच होने की सूरत में 187, 22 ओवर्स का मैच होने की सूरत में 194, 23 ओवर्स का मैच होने की सूरत में 200 और 24 ओवर्स की सूरत में 206। तकरीबन हर एक ओवर ऐड होगा तो 6 या 7 रन बढ़ेंगे, लेकिन 24 रन ओवर से ज्यादा का मैच हो नहीं सकता क्योंकि इंडिया ने बैटिंग 24 ओवर की है। इसलिए ये 20 से 24 का होगा। तक 9:30 बजे कट ऑफ टाइम है। अगर उस वक्त तक आज प्ले रिज्यूम हुआ तो ये होगा, वरना ये मैच कल पे जाएगा। बज़ाहिर ग्राउंड की कंडीशन ये बता रही है कि आज तो मैच नहीं हो सकता क्योंकि जो बारिश आई है वो कोई बारिश नहीं थी बल्कि तूफान है। टॉरेंशियल रेन हुए, जितनी देर में वो कवर लेके आता उतनी देर में तो तूफान आ चुका था। तो आज तो ये मैच होगा नहीं। अब ये बाकी मैच इंशाल्लाह कल होगा। कल मुकम्मल मैच पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।
आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।